साल 1945 नेपाल की बर्फीली और लहूलुहान वादियां, चारों तरफ गोलियों की गूंज और मलबे का ढेर, और उस बर्बादी के बीच बैठा एक ऐसा योद्धा जिसे न मौत का खौफ है न दुश्मन का डर। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और खूंखार विद्रोह, क्योंकि अज्ञात पर्व अब खत्म हो चुका है और अब सिर्फ तबाही आएगी। हम बात कर रहे हैं प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म फौजी के बारे में, जिसके एक पोस्टर को रिलीज किया गया है, जिसके पोस्टर में चारों तरफ सैनिक जमीन पर लहूलुहान नजर आ रहे हैं और प्रभास यहाँ पर एक पत्थर पर बैठे हुए हैं। उनके भी शरीर के ऊपर और चेहरे के ऊपर खून लगा हुआ है। और भाई फौजी का ये पोस्टर इतना अट्रैक्टिव है, इतना बेहतरीन है कि अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि बाहुबली के बाद में शायद प्रभास की कोई अच्छी फिल्म आ भी पाएगी या नहीं। और मुझे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी उनकी आने वाली फिल्म स्प्रिट से, जिसको संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसके पोस्टर को जब रिलीज किया गया था तो मुझे एक पॉजिटिव वाइब आई थी और अंदर से मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि स्प्रिट एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो कि प्रभास का बड़े पैमाने पर कमबैक करवाएगी। लेकिन फौजी के इस पोस्टर को देखने के बाद भाई जितनी उम्मीदें मुझे स्प्रिट से हैं, अब उतनी ही उम्मीदें फौजी से भी हो गई हैं। खासकर से तब जब इसके मेकर्स की तरफ से इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, 3 दिसंबर साल 2026, यानी कि इसी साल के आखिरी में ये फिल्म हमें देखने के लिए मिल जाएगी। फिल्म की ऑलमोस्ट शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, इसके मात्र कुछ एक सीन और गाने शूट होना बस बाकी है। इसके अलावा फौजी से इसलिए भी उम्मीदें की जा सकती हैं क्योंकि फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जाने माने डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी, जिनकी पिछली फिल्म सीतारामम को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, जहां फिल्म को इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने बनाया था कि इसके फर्स्ट हाफ में ये फिल्म ऐसी लगती है कि भाई ये क्या बेहतरीन लव स्टोरी बनाई है। लेकिन जब इसका सेकेंड हाफ आता है और फिल्म पूरी तरह से घूम जाती है, तो कहीं ना कहीं उनकी फिल्म फौजी से भी अब बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको फिल्म फौजी के बारे में तमाम बातें बताने वाले हैं कि आखिर ये कहानी किस तरह की होने वाली है, कौन कौन इसमें काम करने वाला है, मतलब फिल्म से जुड़ी वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि फिल्म फौजी की कहानी साल 1940 के दशक के ब्रिटिश राज के दौरान की होने वाली है और फिल्म की कहानी इतिहास के उन अनकहे पन्नों को छुएगी जब भारत और नेपाल के क्षेत्रों में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जहां प्रभास इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के एक जांबाज ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के सैनिक के रोल में नजर आ सकते हैं। और फिल्म में प्रभास का किरदार एक ऐसे वन मैन आर्मी की तरह है जो अकेले ही पूरी सेना के बराबर ताकत रखता है और दुश्मनों के छक्के छोड़ा देता है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करने की प्लानिंग है, जहां इसके पहले पार्ट में हमें आगे की कहानी देखने के लिए मिलेगी और दूसरे पार्ट में शायद प्रीक्वल की कहानी देखने के लिए मिले कि प्रभास के किरदार के साथ में इसके पहले क्या हुआ था। इसके अलावा फिल्म फौजी केवल एक एक्शन वॉर फिल्म बस नहीं होगी, बल्कि इसमें देशभक्ति, युद्ध और एक बहुत ही अच्छी इमोशनल लव स्टोरी भी देखने के लिए मिलेगी। कहानी की हाईलाइट होगी कि कैसे प्रभास का किरदार पहले जो एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक का है, वो आगे चलकर कैसे सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से जुड़ जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देता है। आपको बता दें तो फिल्म की प्लानिंग काफी पहले से ही चल रही थी, जहां 2024 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इस फिल्म को टी सीरीज प्रोड्यूस कर रही है और उनके साथ में पुष्पा जैसी फिल्में प्रोड्यूस करने वाली मैत्री मूवी मेकर्स भी इससे जुड़े हुए हैं। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे हैं विशाल शेखर और इसकी सिनेमेटोग्राफी की है सुदीप चटर्जी ने, जिन्होंने फिल्म को बहुत ही रॉ रखने की कोशिश की है और इसके हर एक सीन को बिल्कुल वैसे ही दिखाएंगे जैसा उस समय रियल में हुआ था। और इसमें बहुत ही कम VFX का यूज होने वाला है। फिल्म में प्रभास के साथ में सोशल मीडिया सेंसेशन और डांसर इमानवी नजर आने वाली हैं, जो उनकी डेब्यू फिल्म होने वाली है। हालांकि अभी उनकी प्रभास के साथ में और फिल्म के सेट से कोई भी फोटोज सामने नहीं आई हैं। इसके मेकर्स इसको लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और फिल्म के सेट पर मोबाइल ले जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। इस वजह से फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर है, लेकिन इसकी कोई भी फोटो या बिहाइंड द सीन वीडियोज अभी तक देखने के लिए नहीं मिले हैं। इनके अलावा इसमें सपोर्टिंग रोल में मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर भी नजर आने वाले हैं। उनके साथ में जया प्रदा और राजेश शर्मा भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि जब फिल्म फौजी की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में जोर शोर से चल रही थी और वहां पर एक बड़ा सेट लगाया गया था, उस समय हैदराबाद के पास में एक सड़क हादसे में फिल्म में काम कर रहे एक क्रू मेंबर की जान चली गई थी और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिस घटना ने उस समय फिल्म फौजी में काम कर रहे सारे लोगों को हैरान कर दिया था और कुछ दिनों के लिए फिल्म की शूटिंग भी रोक दी गई। ये पूरी टीम उस समय हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में जा रही थी, लेकिन उसी समय ये हादसा हो गया था। उस समय जिस कार में ये सारे लोग बैठे हुए थे वो कार थोड़ी डिसबैलेंस हो गई और सीधे डिवाइडर से जा टकराई। ये हादसा हुआ था टूप्रानपेट पुल के पास में। खैर कुछ दिनों की शूटिंग रोकने के बाद में दोबारा से इसकी शूटिंग शुरू कर दी गई थी।
इसके अलावा फिल्म की जिस समय शूटिंग चल रही थी उस समय प्रभास को भी चोट लगने जैसी कई खबरें मीडिया में सामने आ रही थीं। हालांकि इसको शूट करते टाइम पर प्रभास को कोई बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी, कुछ एक सीन में उनको खरोचें जरूर आ गई थीं। खासकर से प्रभास जब फिल्म में फौजी के कुछ एक्शन सीक्वेंस को शूट कर रहे थे और उनमें हैंड टू हैंड फाइट थी। तो जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही थीं तो वहीं दूसरी तरफ राजेश शर्मा की तबीयत खराब होने की भी कई खबरें सामने आई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जिन खबरों में ये कहा गया कि राजेश शर्मा जिस समय फिल्म में फौजी की शूटिंग कर रहे थे उस समय फिल्म के सेट पर उन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि इस जहरीले कीड़े के काटने की वजह से राजेश शर्मा 2-3 दिन हॉस्पिटल में भी बहुत सीरियस रहे थे। जहां बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोगों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने राजेश शर्मा के जल्द ठीक होने की कामना की और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया। खैर 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद में राजेश शर्मा पूरी तरह से ठीक हो गए थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में फिल्म फौजी के मेकर्स का ये कहना था कि राजेश शर्मा ने फौजी की शूटिंग ऑलमोस्ट पहले ही कंप्लीट कर ली थी। तो ये इंसिडेंट उनकी फिल्म फौजी के सेट पर नहीं हुआ था। फिल्म का बजट पहले लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया था, लेकिन अब ये बढ़कर लगभग 600 करोड़ रुपए हो गया है और ये मैत्री मूवी के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली अभी तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म हो गई है। हालांकि फिल्म की कहानी काफी बड़ी है और हनु राघवपुड़ी ने भी इसकी कहानी को ध्यान में रखते हुए इसको 2 पार्ट में बनाने का डिसाइड किया है, जो अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर हर एक फिल्म के साथ में एक कल्चर जैसा हो गया है कि एक फिल्म के रिलीज होने के पहले ही मेकर्स इसको 2 पार्ट में बनाने का प्लान कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म फौजी के बड़े बड़े सेट तैयार किए गए हैं, जहाँ इसके कई सीन में हमें ब्रिटिश एरा के जेल वाले सीन भी देखने के लिए मिलेंगे। तो उन सारे जेल वाले सीक्वेंस को रामोजी फिल्म सिटी में ही फिल्माया गया है, जहां पर इस जेल वाले सेट को बिल्कुल उसी लुक को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसके अलावा इसमें 1940 के दशक के आसपास में भारत और नेपाल के पास में माहौल कैसा था, किस तरह से चीजें दिखती थीं, लोगों के घर कैसे थे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर वहां पर भी बड़े पैमाने पर फिल्म के लिए सेट बनाए गए थे। लेकिन इसकी भी ज्यादातर शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में ही हुई है। इसके अलावा इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के मिलिट्री कैंप कैसे थे, वो कैसे हथियार यूज करते थे, किस तरह की गाड़ियों का यूज करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ये सारी चीजें इसमें हमें बारीकी से देखने के लिए मिलेंगी। एक रिपोर्ट की अगर माने तो फिल्म की मात्र 25 दिनों की शूटिंग अभी बाकी है, जिसमें फिल्म का एक गाना शूट होना है और इसके कुछ एक सीन भी शूट होने हैं। तो ये आराम से हो जाएगा क्योंकि अभी फिल्म के रिलीज होने में लगभग 5 महीने से भी ज्यादा का समय बाकी है। हालांकि प्रभास की पिछली फिल्म द राजा साहब को लेकर भी लोगों को काफी उम्मीदें थी और इसका भी बड़े जोर शोर से प्रमोशन किया गया था, जिसमें प्रभास के हमें 2 लुक देखने के लिए मिले थे। फिल्म से लोगों को वाकई में बहुत ही उम्मीदें थीं, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी और प्रभास के फैंस को अगर छोड़ दें तो नॉर्मल ऑडियंस को ये फिल्म कुछ खास पसंद ही नहीं आई थी। जबकि देखने वाली बात यह है कि उनकी फिल्म द राजा साहब को भी 2 पार्ट में बनाने का डिसाइड किया गया था, लेकिन अब इसका पहला पार्ट फ्लॉप हो गया तो अब इसका दूसरा पार्ट शायद ही देखने के लिए मिले। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिल्म फौजी के मेकर्स फिल्म को बेहतरीन बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और अभी इसके एक पोस्टर के अलावा ना तो इसका कोई टीजर, ना ट्रेलर और ना ही कोई गाना रिलीज किया गया है। लेकिन जैसे ही ये 25 दिनों की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हमें बैक टू बैक इसके प्रमोशनल मटेरियल देखने के लिए मिलने लगेंगे। इसके पोस्टर में प्रभास बारिश से भीगे हुए युद्ध के मैदान के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जहां उनके चारों तरफ लाशें, मलबे और तबाही का मंजर बिखरा हुआ है। और इस पोस्टर में प्रभास को देखकर ये लगता है, उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर ये लगता है कि ये युद्ध वो हार गए हैं, वो जीते नहीं हैं। और उनके जो बैठने के स्टाइल है, इस बंदूक के ऊपर ये हाथ रखने के स्टाइल है, ये काफी हद तक फिल्म बाहुबली में जब कटप्पा बाहुबली को पीछे से ये तलवार मार देते हैं और उसके बाद में प्रभास एक चट्टान के ऊपर बैठ जाते हैं, तो उस सीन में भी प्रभास कुछ ऐसे ही स्टाइल में बैठे हुए थे, जहां पर उन्होंने अपने एक हाथ के नीचे ये तलवार रखी हुई थी और वो यहाँ पर बैठे हुए थे, उनके सामने कटप्पा बैठा हुआ था। तो काफी हद तक प्रभास के ये बैठने के स्टाइल बाहुबली के सीन से मिलती जुलती नजर आ रही है। और इसके पोस्टर्स के ऊपर इसके मेकर्स ने लिखा हुआ है अज्ञात पर्व एंड द रेबेलियन बिगिंस, और एक टैगलाइन भी हमें लिखी हुई नजर आती है अ बैटेलियन हु फाइट्स अलोन। तो कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर है और इसमें प्रभास की ये फोटो है किसी एक बड़े युद्ध के बाद की है, जहां मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि प्रभास ये लड़ाई हार गए हैं और उनके सारे सैनिक भी मारे गए हैं, या अगर प्रभास लड़ाई जीत भी गए हैं तो भी इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके इतने सारे सैनिक मारे गए हैं। तो इस जीत का वो जश्न मनाने की बजाय वो एक गम में बैठे हुए नजर आ रहे हैं।
इसके पोस्टर्स के ऊपर हमें कई जगह पर संस्कृत के कई श्लोक भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि इसके पोस्टर में काफी बारीकी का ध्यान दिया गया है और ये पोस्टर वाकई में कमाल का लग रहा है। आपको बता दें कि फिल्म की OTT डील भी नेटफ्लिक्स के साथ में हो चुकी है, जहां इसके तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने लगभग 180 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। तो वहीं इसके हिंदी राइट्स खरीदे हैं रवीना टंडन के हस्बैंड अनिल थाड़ानी की कंपनी AA फिल्म्स ने, और इसके हिंदी राइट्स बिके हैं लगभग 60 करोड़ रुपए में। तो वहीं इसके मेकर्स की तरफ से ऐसा कहा गया है कि इसके इंटरवल ब्लॉक को भी शूट कर लिया गया है और ये शायद भारतीय सिनेमा की किसी भी फिल्म में रखे गए सबसे बड़े इंटरवल ब्लॉक में होने वाला है, जहां पर्टिकुलर इस इंटरवल सीक्वेंस को देखने के बाद सबके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। एक्चुअली पहले फिल्म फौजी भी 2027 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन 2027 में प्रभास की संदीप रेड्डी वांगा के साथ में फिल्म स्पिरिट भी रिलीज होने के लिए तैयार है। और अगर नेटफ्लिक्स एक ही साल में प्रभास की 2 बड़ी फिल्मों के ऊपर इतने पैसे खर्च करता तो ये नेटफ्लिक्स के लिए कहीं ना कहीं बड़ी डील हो जाती। तो नेटफ्लिक्स का ये कहना था कि प्रभास की 2 बड़ी फिल्में एक साल में रिलीज नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से इसके मेकर्स इसको 2026 में दिसंबर महीने में रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। और इसकी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में प्रभास फिल्म स्पिरिट के लिए शूट शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई प्रभास की आने वाली फिल्म फौजी से जुड़ी वो सारी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वैसे मैं प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन इस पोस्टर को देखने के बाद अब फौजी को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। वैसे आपको क्या लगता है, प्रभास की ये फिल्म चल पाएगी या नहीं, और फिल्म फौजी का ये पोस्टर आपको कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।